ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक के 5वें दिन की दुआ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद आलम हम सब को इन दुआओं पर अमल करने की तौफ़ीक़ और हौसला और जज्बा इनायत फ़रमाए। माह रमज़ान मुबारक जो अल्लाह की तरफ से नेमत, मग़फ़िरत और शरफ़ और फ़जीलत का महीना है, इंशाअल्लाह इस महीने को हम वैसे गुज़ारने की कोशिश करें जैसे एक बंदा खुदा को गुज़ारना चाहिए। 5वें दिन की दुआ में बंदा खुदावंद आलम से क्या मांगता है? वो कहता है, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलनी फ़ीही मिन इबादिकस सालिहीन अल क़ानितीन वजअलनी फ़ीही मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। बार इलाहा तू मुझे इस महीने में इस्तग़फ़ार करने वालों में क़रार दे और तू मुझे इस माह में नेकोकार बंदों में क़रार दे कि जो तुझसे लौ लगाए हुए मुनाजात करते रहते हैं, और तू मुझको इस महीने में अपने उन दोस्तों में से क़रार दे जो तेरे मुक़र्रब ख़ास हैं, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। अगर आप गौर फरमाएँ तो इस दुआ में पहली चीज़ तलब की गई है इस्तग़फ़ार, दूसरी चीज़ जो मांगी गई है वो इबादे सालिहीन में शामिल होने की हाजत, और तीसरी चीज़ है अपने मुक़र्रब औलिया में शामिल होने की दुआ है, और वास्ता है अल्लाह की रहमत और रहीमियत का। अगर हम देखें कि इबादत क्या है और ये क्यों करनी चाहिए, तो हम मुसलसल सुनते चले आए हैं कि खुदावंद आलम ने सूरह बकरा में तमाम आलम इंसानियत से ये ख़िताब करते हुए कहा, या युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, अपने परवरदिगार की इबादत किया करो कि उसने तुमको पैदा किया, तुमको खल्क़ किया, और तुम्हारे आबा व अजदाद का भी खल्क़ करने वाला वही परवरदिगार है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद ये इबादत सबब बन जाए कि तुम तक़वे तक पहुँच जाओ। लिहाजा एक तरफ खुदावंद आलम ने तमाम इंसानों से इबादत को मांगा है, वहीं सूरह ज़ारियात में इंसान के खल्क़ करने का मकसद बयान करते हुए कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जन्नात व इंसान को बस और बस इबादत के लिए खल्क़ किया है। लिहाजा खुदावंद आलम हमसे अगर कुछ चाहता है तो इबादत, अगर वो हमसे कुछ मांगता है तो वो इबादत। और इबादत का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि कोई ये सोचे कि वो पूरे दिन मुसल्ला बिछाकर बैठा रहे और सजदे करता रहे और रुकू करता रहे और इस्तग़फ़ार करता रहे। नहीं, इबादत किसी एक ख़ास शय का नाम नहीं है। यकीनन इबादतों में सबसे आला और बाला नमाज है, और फिर रोज़ा और हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद, ये इबादत की फ़हरिस्त है, यकीनन है। लेकिन जब खुदावंद आलम हमसे हर वक्त इबादत तलब करता है तो वो ये नहीं चाहता कि हम 24 घंटे नमाज़ पढ़ते रहें या पूरे बरस रोज़ा रखते रहें या हर वक्त हर बरस हम हज पर जाएँ, बल्कि उसने कानून बनाए हुए हैं कि नमाज की सूरत में जो इबादत चाहिए वो सिर्फ़ तुमसे हमें रोज़ाना 17 मिनट चाहिए, क्योंकि 17 रकत नमाज को अगर आप पढ़ेंगे तो 17 रकत नमाज 17 मिनट से ज़्यादा नहीं मांगती। पूरे बरस में 11 महीने उसने आज़ाद छोड़ा हुआ है, सिर्फ़ एक महीना वो ये चाहता है कि सुबह से लेकर मगरिब तक मेरे हुक्म की वजह से तुम खाने और पीने को या उन चीज़ों को छोड़ दो जो रोज़े को बातिल कर दी हैं। पूरी ज़िंदगी जहाँ भी दिल करे वहाँ सफ़र करो, मगर एक बार अगर तुम्हारे पास माल, दौलत, ताकत और रास्ते हमवार हों तो हज की ज़ियारत पर आ जाओ। तुम जितना भी उगाना चाहते हो ज़मीन से अनाज उगाओ, जितने जानवर पालना चाहते हो पालो, मगर एक हद निसाब के बाद उसमें से उन गुरबा और फ़ुक़रा का ख्याल करते हुए भी ज़कात दे दो कि जिनके पास नेमात दुनियावी फ़ेलन उनके दस्तरखान पर मौजूद नहीं है। खुम्स का भी मामला यही है। उसने कहा तुम जितना कमाना चाहते हो हलाल रास्ते से कमाओ, जितना जमा करना चाहते हो जमा करो हलाल रास्ते से, बस 5वां हिस्सा यानी 20% अल्लाह के नाम पर उनके लिए ख़र्च करो जो खुम्स के मुस्तहक़ हैं। लिहाजा तमाम चीज़ों में हमें आज़ाद छोड़ा है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मांगी हैं। लेकिन यहाँ पर इस आयत में तो खुदा कहता है कि मैंने बस और बस इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जन्नत व इंसान को बस और बस इबादत के लिए पैदा किया। तो अब कैसे मामला हल होगा कि हम 17 रकत नमाज़ पढ़ें
और बाकी के घंटों में हम आज़ाद हैं कि इबादत ना करें? तो इसका जवाब है नहीं। इबादत किसी एक ख़ास शक्ल का नाम नहीं, बल्कि हर वो शय और हर वो अमल जिससे खुदा राज़ी हो जाए वही खुदा की इबादत कहलाएगा, और हर वो अमल जिससे खुदा नाराज़ हो जाए वो मासियत कहलाता है। लिहाजा नमाज के अलावा भी जिस वक्त हम ज़मीन पर चलें तो ये चलना भी हमारा अल्लाह के लिए हो, जब हम बिस्तर इस्तराहत के ऊपर आराम करें तो ये हमारा सोना भी अल्लाह के लिए हो, जब हम माह रमज़ान में भूखे रहें तो ये भी खुदा के लिए हो, और जब 11 महीने हम ग़िज़ा खाएँ तो उस तरीक़े से खाएँ जैसे खुदा खिलाना चाहता है कि कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो मगर इसराफ़ ना करो। इसराफ़ का मतलब फजूल ख़र्ची भी है, और इसराफ़ का मतलब हुदूद को तोड़ना भी है, यानी जिन रास्तों से अल्लाह ने कमाने का हुक्म दिया है उनको न तोड़ो और उस हुक्म में इसराफ़ न करो। लिहाजा हम अपने हर अमल को इबादत बना सकते हैं अगर उसमें ख़याल खुदा का शामिल हो जाए। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर अमल और बिलखुसूस नमाज से पहले ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे परवरदिगार, मेरी ये नमाज, मेरी क़ुरबानियाँ, मेरी ज़िंदगी, हत्ता मेरी मौत, सब के सब अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। यानी हमारा हर कौल, हमारा हर फ़ेल, हमारी हर हरकत, हमारे हर असर जो हम छोड़ कर जा रहे हैं वो बस और बस खुदा के लिए हो तो फिर यही इबादत में शुमार किया जाएगा। लिहाजा खुदावंद आलम से दुआ होती है कि हमें ऐसे बंदों में शामिल कर ले जो हकीकी माना में हर वक्त तेरे आबिद और इबादत गुजार बंदों की तरह से तेरी इबादत किया करते हैं। क्या है इबादत? तो पहला बंदगी का कदम है इबादत, यानी जब कोई इंसान बंदगी के रास्ते पर चलना चाहता है तो फिर उसको इबादत करना होती है। ये इबादत कभी नमाज की सूरत में होगी, कभी ज़कात की सूरत में होगी, कभी रोज़े हज व ज़कात, और कभी अल्लाह के अवामिर को बजा लाने की सूरत में। क्यों करें इबादत? क्योंकि ये हदफ़ खिलक़त है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हदफ़ कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाया और इसका हदफ़ पेश किया तो फरमाया ये सारी कायनात तुम्हारे लिए खल्क़ की, तुमको इबादत के लिए खल्क़ किया, और इबादत को खल्क़ किया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम कामयाब हो। और कामयाब क्यों हो? कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ए मोमिनो इबादत करो, इताअत करो ताकि तक़वे तक पहुँचो, और तक़वा इसलिए हासिल करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लिहाजा इबादत ही हमें कामयाबी के दरवाज़े तक पहुँचाती है। नंबर 3, इनायत खुदा की निशानी। जब हम इबादत करते हैं तो ये निशानी होती है इस बात की कि खुदावंद आलम की इनायतें हमारे ऊपर मुसलसल जारी और सारी हैं। इसलिए कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं बस उन्हीं के पास तौफ़ीक़ इबादत है, जो अल्लाह के बागी बंदे हैं वो उसकी इबादत में अपने वक्त को ख़र्च व सर्फ नहीं करते। नंबर 4, बेहतरीन वसीला तक़र्रुब। यही इबादत है जो अल्लाह से क़ुरबत के लिए बेहतरीन वसीला है। हम इन नमाज़ों के ज़रिए खुदा तक पहुँच सकते हैं, इस रोज़े, इस ज़कात, इस खुम्स के ज़रिए, इस जिहाद के ज़रिए, इस अम्र बिल मारूफ़ और नही अज़ मुनकर के ज़रिए खुदा का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। इबादत की कुछ शर्तें हैं, वो इबादतें जो ख़ास तरीक़े से की जाती हैं जैसा नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात, खुम्स, उनकी अपनी शर्तें हैं। और हर इबादत जो हम अल्लाह के लिए कोई भी अमल अंजाम देते हैं उसमें पहली शर्त है फ़हम दीन, हमें दीन की समझ हो, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो अक़लानी भी हो और दीन ने भी हमसे तलब किया हो। बेजा रस्म व रिवाज को मज़हब का नाम देकर हम अपने अंदर अगर दाखिल कर लें तो ना ये इबादत है, ना ये दीन की समझ है, और ना ये अक़लानी अमल। नंबर 2, आगाही। जो अमल हम अंजाम दे रहे हैं वो आगाहाना तौर पर हो। ऐसा ना हो कि जेब से पैसे गिर जाएं तो गिरने के बाद हम ये कहें कि चलो अल्लाह के नाम पर वो किसी न किसी को मिल गए तो उसका भला हो गया। नहीं, वो जो उसको मिले हैं उसका भला हुआ है यकीनन, मगर ये आपके सदक़े में शुमार होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ना आगाहाना तौर पर आपकी जेब से गिरा है। लिहाजा जो भी इबादत की जाएगी वो आगाहाना तौर पर जानते बूझते समझते और इख्तियार से की जाएगी। नंबर 3, हुजूर क़ल्ब। जब इंसान इबादत करता है, अल्लाह की इताअत करता है, तो उसका क़ल्ब हाजिर व नाजिर हो जाता है, यानी फिर उसकी जिस तरह से समझ बढ़ जाती है उसी तरह से उसके अंदर हिकमत के सरचश्मे भी फूटने लगते हैं, और फिर उसका दिल कवी हो जाया करता है और उसकी ज़बान पर हिकमत जारी हो जाती है। लिहाजा ये माह रमज़ान मुबारक जो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन महीना है, जिसको मुसलसल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इस महीने में इबादतों को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी एक रकत का नमाज 70 नमाज़ों के एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर, और 1 रुपया सदका दिया जाए तो इसका सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बेहतरीन मौका है
दिन पाकीज़ा, रातें पाक व ताहिर हैं। पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा शाबानिया में इस महीने के लिए फ़रमाया था कि इस महीने के दिन तमाम दिनों से बेहतर, इस महीने की रातें तमाम रातों से बेहतर, इस महीने की घड़ियाँ तमाम घड़ियों से यानी हर मिनट से बेहतर है। लिहाजा इस बेहतरीन महीने में बेहतरीन मौके पर हमको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम उसकी इबादत में सर्फ़ खर्च करें। पिछले बरस जो अफराद हमारे दरमियान मौजूद थे वो रोज़ा भी रख रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत भी कर रहे थे, लेकिन पिछले एक बरस में न जाने कितने अफराद हैं जो हमसे छूट चुके हैं और कितने ऐसे अफराद हैं जिनको इस बरस माह रमज़ान नहीं मिला और ये मौका उनके पास अब नहीं है और वो अपनी कब्रों में अंधेरों में खोए हुए हैं। ये खुदा का लुत्फ़ करम था कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया। ये माह रमज़ान हमारी किस्मत में लिखा और हम अल्लाह के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। किस तरह से 4 दिन गुज़र गए ये हमको ख़बर भी ना हुई, इसी तरह से बाकी मानदा दिन भी गुज़र जाएंगे। लिहाजा गनीमत जाने, रातों को जागें, ना हो तो कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा ही जाकर अल्लाह की इबादत में सर्फ़ो खर्च करें। इसलिए कि उलमा और आरिफीन और सालिकीन अल्लाह ये फ़रमाते हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह का तक़र्रुब उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपनी रातों को खुदा के नाम वक्फ़ ना कर दे। इसलिए कि रात में राज़ो नियाज़ खुदावंद आलम को बड़ा महबूब है। यानी जब पूरी दुनिया बिस्तर पर सोई हो तो रात के एक गोशे में अपने बिस्तर से उठकर इलाही अल-अफ़्व की सदाएँ खुदावंद आलम को बड़ी भली मालूम होती हैं। और इस रात की तारीकी में जब बंदा खुदावंद आलम से कुछ तलब करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है, तो फिर खुदावंद आलम बाब रहमत को खोल कर बाब इजाबत को खोलते हुए उसकी दुआओं को कबूल करता है। इमाम ख़ुमैनी से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो आपने फरमाया एक तो नमाज शब और दूसरे ज़ियारत आशूरा। ये वो 2 अमल हैं जो कभी भी इमाम ख़ुमैनी से क़ज़ा नहीं हुए। और रोज़ाना ज़ियारत आशूरा की तलावत और हर रात नमाज शब की पाबंदी, इन 2 चीज़ों ने इमाम ख़ुमैनी को रहबर कबीर बना दिया। रूहुल्लाह जो उनका नाम था वो इस्म बा मुसम्मा होने के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज तक उनका फैज़ जारी है। लिहाजा हम भी अगर अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, अगर अल्लाह से क़ुर्ब चाहते हैं, अपनी रूह को मजबूत करना चाहते हैं, अपने दिल को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजारें, मुसल्ले को बिछाएँ और ख़ुदा से दुआ करें, तौबा करें कि जो जाने अनजाने में हमसे ख़ताएँ हुई हैं मेरे मालिक, इस शब की तारीकी में उन गुनाहों को मुआफ़ कर दे जिस तरह से तूने लोगों पर मेरे गुनाहों को छुपा रखा है। रोज़ क़यामत भी इन गुनाहों को आश्कार न करना और यहाँ इस दुनिया में उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि रोज़ महशर मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। यकीनन शैतान और नफ्स अम्मारा हर पल हमें खुदा से दूर करना चाहते हैं और अपने रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और यही कहकर वो शैतान आया था कि मैं जा रहा हूँ और मैं तेरे सराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, तेरे बंदों को बहकाऊँगा, दाईं जानिब से भी बहकाऊँगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊँगा, सामने से भी हमले करूँगा और पीछे से भी यलगार करूँगा। और इसके बाद जब मासूमीन से पूछा गया कि जब इब्लीस चारों तरफ से हमले कर रहा है तो क्यों कर मुमकिन है कि एक बंदा खुदा अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे, मासूमीन ने इरशाद फरमाया यकीनन 4 तरफ से शैतान का हमला है, मगर अल्लाह इतना करीम और इतना रहीम है कि उसने 2 सिमतें खोल रखी हैं, एक आसमान की जानिब और एक ज़मीन की जानिब। लिहाजा आसमान की जानिब हाथों को उठाकर खुदा से अपने गुनाहों की तौबा तलब करो और मग़फ़िरत चाहो, और ज़मीन पर सजदा खालिक में सर रखो और इन तूलानी सजदों के ज़रिए खुदावंद आलम का क़ुर्ब हासिल कर लो कि वो 4 सिमतें कुछ न कर सकेंगी अगर अल्लाह की अता हमारे ऊपर हो जाए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये तलक़ीन करना चाहता हूँ, ये वसीयत करना चाहता हूँ, ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी की क़ीमत को समझें। आज हमारे पास वक्त है, इसको हम वहाँ ख़र्च करें जहाँ खुदा चाहता है, और हर पल अपने लिए, अपने गुज़रे हुए आबा व अजदाद के लिए दुआ ज़रूर करें कि जो आज अपने लिए दुआ नहीं कर सकते। हक़ीर के मरहूमीन को भी अपनी दुआ खैर में याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।